नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे में बात करेंगे। 28 अगस्त के जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, जहां से आगामी बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिल सकता है, उन सभी आर्टिकल पे हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है, बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे सोशल वेलफेयर के लिए काम किया गया है, उससे रिलेटेड जो है पूरा का पूरा अखबार का जो है हिंदुस्तान पेपर का पहला पृष्ठ जो है, उन्हीं सारी योजनाओं में जो मानदेय बढ़ाया गया है उस पर हम बात कर लेंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि 125 यूनिट जो है बिजली निःशुल्क देने की बात की गई है। तो जो है ना, इससे रिलेटेड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज आ जाएगा कि हाल ही में सरकार ने कितने यूनिट बिजली जो है ना घरेलू उपभोक्ताओं को जो है ना फ्री देने की बात किया है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके साथ साथ जो है ना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात किया गया है, इससे रिलेटेड ये बात कर लेंगे। इसके साथ साथ 1 करोड़ से अधिक रोजगार युवा शक्ति को बल की बात किया गया है कि आगामी 5 सालों में जो है ना 1 करोड़ से अधिक रोजगार हम लेकर के आएंगे, नौकरी देंगे। इसके साथ साथ बढ़ी हुई पेंशन से मिला आर्थिक संबल, तो ये भी चीज हम देख लेंगे। अलावा बिहार का सबसे बड़ा बिजली घर बनाने का रास्ता साफ हो गया है, तो इससे हम देख लेते हैं कि कितनी क्षमता होगी उसकी, कहां पर है, किस जिले में है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि लगभग 2 दिन पहले से ही चल रहा था कि जो हमारे विपुल मन्नू भाई पंचोली जी हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की जदोजहद चल रही थी, तो इसी बीच में जो है ना न्यायमूर्ति बीबी बजंथरी जी को जो है ना कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है पटना हाई कोर्ट का। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आज लगभग 6 से 7 ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिस पे हम बात करेंगे, जहां से आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ लाभ हो सके। और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने का ये उद्देश्य है कि आपको जो आज 28 अगस्त का जो आप पेपर डिस्कशन सुन रहे हैं, उसी के आधार पर जो है आपको एमसीक्यूज मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस प्रॉपर कर पाएं। ठीक है, अभ्यास बहुत जरूरी है, पढ़ने से ज्यादा अभ्यास की जरूरत पड़ती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। और इसके साथ साथ पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होते हैं। तो बिना किसी देर का हम अपने टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बताया था आपको कि बिहार सरकार लेकर आई है सौगातों की बहार। अब ये सौगातों की बहार जो है ना, अब जन कल्याण के विकास तक हर वर्ग के लिए नए अवसर मिलेंगे, ये कहा गया है। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि 125 यूनिट बिजली निःशुल्क मिलेगा, और इसके माध्यम से जो है ना सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। अब कहा जाता है कि राज्य के सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ता हैं, उनको जो है 125 यूनिट जो बिजली है वो निःशुल्क दिया जा रहा है। और अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर, सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों का जो है ना अधिष्ठापन किया जाएगा, यानी लगाने की बात की गई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, आपको यहाँ पर जो है ये फैक्ट आपके ध्यान रहेंगे, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। और मेंस में जो है ना ऐसे फैक्ट जो है ना आपको लिखने पड़ते हैं, अगर ऑथेंटिक आपको और अच्छे नंबर चाहिए तो। ठीक है, स्टेट पीसीएस में ये देखा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे, तो 1 करोड़ से अधिक रोजगार युवा शक्ति को बल की बात किया गया सरकार के द्वारा। और इसके अंतर्गत कहा गया कि देखिए, राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में जो है ना 1 करोड़ से अधिक रोजगार और नौकरियां देने का लक्ष्य बनाया है। तो ये हमारे लिए आगामी 5 साल जो है ना हमारे लिए बहुत सारे रोजगार के अवसर बिहार में मिलने वाले हैं। और बिहार युवा आयोग का गठन भी किया गया है। तो ये जो है ना इसी बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, इसके साथ साथ कहा गया है कि देखिए, ये जो बिहार युवा आयोग का जो गठन किया गया है, इससे राज्य के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की बात किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है ना कहा जाता है कि टीचर रिक्रूटमेंट जो है, एग्जामिनेशन है, टीआरई जो है 4 शिक्षा भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है, और इससे बिहार के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। ठीक है ना, तो ये भी प्रश्न बनता है कि बिहार के अभ्यर्थियों को मतलब कि टीचर भर्ती के किस संस्करण में जो है ना डोमिसाइल नीति लागू की गई है। तो टीआरई 4 में जो है ना 4 से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बीएडा एमएनएसटी पॉलिसी व बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 से उद्योग को जो है ना विस्तार देने की बात किया गया है। इससे जो है रोजगार बढ़ाने की भी बात किया जा रहा है। अब देखिए, ये सारी चीजें जो है ना ऑलरेडी हमने 20 अगस्त से स्टार्ट किया था ये पेपर न्यूज एनालिसिस, ठीक है, बिहार का। उसमें हमने ये सारी चीजों पे डिस्कशन ऑलरेडी कहीं ना कहीं कर दिया है। आगामी एग्जामिनेशन में अगर प्रश्न देखने को मिलता है तो प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको जो है ना बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट आपको दिया जाए, डेली वाइज दिया जाए, ताकि आपको जो है ना बर्डन ना हो करंट अफेयर्स का। ठीक है, अब कहा जा रहा है यहीं पे अगर कुछ चीजें और देखें तो कहा जाता है सभी प्रकार के सरकारी नौकरियों में प्रारंभिक परीक्षा शुल्क जो है ना 100 रुपया कर दिया गया और मुख्य परीक्षा निःशुल्क कर दिया गया है। तो ये भी सरकार के द्वारा बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। आप देखते होंगे कि बीपीएससी का अगर आप फॉर्म फिल करते होंगे तो जनरल हो या ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी कैटेगरी के, तो उनको उनसे जो है ना 600 रुपया ले लिया जाता था। अब उनको जो है ना कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको 100 रुपया देना है, और मुख्य परीक्षा के लिए जो है ना आपको कोई भी शुल्क आपसे जो है डिमांड नहीं किया जाएगा। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी खबर है। और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत युवाओं को इंटर्नशिप के लिए जो है ना 4000 से लेकर के 6000 रुपया प्रति माह आपको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये भी जो इंटर्नशिप मिलेगा, तो ये भी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, प्रोत्साहन राशि देने की बात की गई है। दिव्यांगजन के लिए जो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत बीपीएससी या यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अगर पास करते हैं तो 50,000 और 1 लाख रुपया देने की प्रावधान किया गया है। तो ये सारे प्रावधान जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में यहीं से प्रश्न बनाएगा कमीशन, क्योंकि ये सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, नए जो है लिए गए न्यू इनिशिएटिव है, ठीक है, और ये सरकार की तरफ से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गीग कामगारों की दुर्घटना से मृत्यु पर जो 4 लाख, विकलांगता पर 2.5 लाख और इलाज हेतु 16,000 रुपए तक की सहायता देने की बात की गई है। और ऐसा करने वाला जो है ना बिहार पहला स्टेट बन गया है। तो इस तरीके की चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि हम गिग इकोनॉमिक जो होते हैं, गिग कामगार जो है उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज इधर हम देख लेते हैं कि जनसेवा में जुटी महिलाओं कर्मियों के लिए जो है मानदेय में वृद्धि की गई है। जैसे हम कहें कि विद्यालय के जो रसोइयां हैं, जो खाना बनाती हैं, उनके मानदेय जो है ना पहले 1600 रुपया था, अब जो है ना बढ़ा करके 3300 रुपया कर दिया गया है। इसके अलावा किसान सलाहकार का मानदेय 13,000 से बढ़ा करके 21,000 रुपया कर दिया गया है। और स्कूलों की रात्रि प्रहरी यानी जो गार्ड होते हैं उनको जो है ना 5,000 रुपया पहले मिलता था, उनकी सैलरी जो है ना 10,000 रुपया कर दी गई है। शारीरिक शिक्षकों व स्वास्थ्य अनुदेशकों को 8,000 रुपये से बढ़ा करके 16,000 रुपया कर दिया गया है। और बीएलओ का वार्षिक पारिश्रमिक 10,000 से बढ़ा करके 14,000 रुपया कर दिया गया है। बीएलओ सुपरवाइजर का वार्षिक पारिश्रमिक जो है 15,000 रुपये से बढ़ा करके जो है, ये वार्षिक बीएलओ का वार्षिक पारिश्रमिक 10,000 से बढ़ा करके 14,000 रुपया कर दिया गया है। बीएलओ का सुपरवाइजर का वार्षिक पारिश्रमिक जो है 15,000 से बढ़ाकर के 18,000 रुपया कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। इसके साथ साथ हम देखें कि बढ़ी हुई पेंशन से मिल रहा है आर्थिक संबल, यानी जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी सरकार काफी अच्छे काम कर रही है। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो वृद्धजन और विधवा और दिव्यांगजनों को मिलता है, उनके अंतर्गत अब 400 रुपया से जो है ना बढ़ा करके जो है 1100 रुपया प्रति माह कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है सशक्तिकरण जो है होगा और लोगों को जो है आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात किया जा रहा है। लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगा। तो बिचौलिए की जो है ना कि बिचौलिए की जो स्थिति खत्म हो जाएगी। बिचौलिए जो बीच में आपकी जो हक मार लेते थे उनको जो है ना समाप्त करने की सरकार बात कर रही है कि हम डीबीटी के माध्यम से आपको ये पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हर कंधे को ताकत देने की बात किया गया है और हर हाथ को सहारा देने की बात किया गया है। कहा जा रहा है कि देखिए निजी बस ऑपरेटरों को नई बस खरीदने पर 20 लाख की सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो भी ट्रांसपोर्ट का, तो आप जो है ये चीजें कर सकते हो कि आप जो है बस आप खरीदते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि नई बस खरीद रहे हैं तो आपको 20 लाख रुपए तक आपको क्या मिल जाएगा, सब्सिडी सरकार दे देगी। और इसके साथ साथ जीविका दीदी रसोईया को जो है ना 40 रुपए की जगह पे 20 रुपए की जो है ना, मतलब कि आप मान के चलिए कि आप दीदी की रसोई में खाना खाने जाते हैं तो ये जो 40 रुपए की जगह पे आपको 20 रुपया में पौष्टिक आहार मिलेगा। और ये 15 अगस्त 2025 को जो है ना ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है ये घोषणा किया गया था। तो ये प्रश्न बन सकता है इस बार एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जेपी जो सेनानी है उनके जो है ना मानदेय जो है 7500 से 15,000 रुपया और 15,000 से 30,000 रुपया करने की बात किया गया है। तो ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और पत्रकारों की पेंशन जो है 6,000 से बढ़ाकर के 15,000 रुपया प्रति माह करने की बात की गई है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत कलाकारों को अब 3,000 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा, ठीक है, अगर कलाकार हैं। और उसके अंतर्गत पेंशन योजना के तहत अब आपको कितना मिलेगा, 3,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और मुख्यमंत्री के द्वारा जो है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया गया था। इसके तहत गुरु जी को जो है ना 15,000 रुपया, संगतकार को जो है 7,000 रुपया और शिष्य को 3,000 रुपये प्रति माह जो है ना मानदेय देने की बात किया गया है, ठीक है, प्रोत्साहन राशि देने की बात किया गया है। तो सरकार के द्वारा जो है ना ये बिहार के जो है ना लोगों को सशक्त बनाने का जो है ना चहुमुखी जो है ना विकास करने के लिए जो है सरकार के द्वारा उठाए गए पहल है। ये चीजें हमें याद रखना है क्योंकि ये जितने फैक्ट हमने अभी डिस्कशन किया है दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं हर महिला सशक्त होंगी और हर परिवार उसके माध्यम से खुशहाल होगा। ये कोटेशन जो है ना आप हमेशा ध्यान रखिए। ऐसे कोटेशन जब बिहार में अगर आप मेंस लिख रहे हैं बीपीएससी का तो सरकार की तरफ से अगर वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात किया जाता है तो ऐसे कोटेशन आप लिख सकते हो जिससे आपको जो एक्स्ट्रा वेटेज आपको नंबर मिलता है, ठीक है। तो हर महिला सशक्त, हर परिवार खुशहाल। कहा जाता है कि सभी सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35% की जो है ना आरक्षण की बात किया गया है। तो ये भी जो है ना काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। कहा जाता है 1.4 लाख जीविका कर्मियों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। और साथ ही कहा जाता है कि जीविका दीदियों को 3 लाख रुपए तक की बैंक ऋण 10% ब्याज दर से घटा करके 60% तक कर दिया गया है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो है ना महिलाओं को सशक्त किया जाए, ठीक है, ताकि वो रोजगार कुछ कर सके सरकार की तरफ से बैंक से जो है लोन लेकर के। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। 71st बीपीएससी अगर आप देने जा रहे हैं तो ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना आप याद करके जाइएगा। इसमें कहा जाता है कि 8,053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप निर्माण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज होंगी। सबसे पहले आपको याद रखिएगा कि बिहार में कितने ग्राम पंचायत है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। कहा जाता है आशा कार्यकर्ताओं का जो मानदेय जो है ना 1,000 से बढ़ा करके 3,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल खरीदने के लिए जो है ना 11,000 रुपए की सहायता दिया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव जो है ना 300 से बढ़ा करके 600 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर क्षेत्र में जो है ना सरकार जो है अच्छे काम कर रही है और उसी का लेखा जोखा जो है नीतीश कुमार न्यूज के माध्यम से लोगों तक देना चाहते हैं कि देखिए हम समाज के लिए, भारतीय बिहार के लोगों के लिए हम क्या काम कर रहे हैं। और ये जो है ना कि ये इनिशिएटिव जो है ऐसा नहीं है कि जमीनी स्तर पर दिखने में तुरंत दिख जाता है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। ठीक है, आप कुछ चीजें तो आप मतलब कि इमीडिएट देखे होंगे कि 125 यूनिट बिजली बिल जो है आपको फ्री मिल रहा होगा सरकार की तरफ से। जो है जितने भी अभी वैकेंसी आ रहे हैं उसमें जो है 100 रुपया कर दिया गया, परीक्षा शुल्क कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों को, महिलाओं को जो है, विधवा वृद्धजन या दिव्यांगजन लोग हैं उन सभी को जो है जो मासिक जो मानदेय आपको मिल रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके अकाउंट में मिलना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो लगातार आपको जो है सरकार की तरफ से आपको वेलफेयर के काम के लिए आपको दिया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा जो है ना बिजली घर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। देखिए बिहार सरकार की जो है ना सबसे बड़ी बिजली घर जो परियोजना पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग का मुहर लगा दिया गया है। आयोग की मंजूरी मिलते ही जो है ना भागलपुर की पीरपैंती में बनने वाली बिजली घर का निर्माण रास्ता जो है ना साफ हो गया है। तो ये कहाँ पे बन रहा है? भागलपुर के पीरपैंती। ठीक है, याद रखना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। विगत वर्षों में भी जो है ना प्रश्न पूछ चुका है इसे सरकार, कमीशन पूछ चुका है। अगर मान देख के चले तो लगभग आपका 68 बीपीएससी में देखेंगे तो पूछा था कि इस क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था कि हॉर्स पावर को लेकर के मतलब कि लिया था कि कितनी मेगावाट की क्षमता जो है ना, शायद बाढ़ वाला पूछा था, थर्मल पावर का पूछा था कि किसका पूछा था, लेकिन थर्मल पावर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की याचिका पर आयोग ने सुनवाई करते हुए बुधवार को भागलपुर के पीरपैंती से बिजली खरीदने की सहमति दे दी है। पीरपैंती से बिहार को देखिए 6.075 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी और 800 मेगावाट की 3 इकाई वाली यानी 2400 जो है ना इसकी क्षमता, मेगावाट की इसकी क्षमता होगी। ठीक है, यानी 800 मेगावाट की 3 यूनिट लगाया जा रहा है और इस बिजली घर का निर्माण अदानी पावर लिमिटेड करेगी। तो ये जो है ना कहीं ये कंपनी का भी नाम आपको याद रखना है कि किसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इतना, ये तो इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, इसके अलावा हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि पीएम करेंगे पीरपैंती का शिलान्यास, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कब कर रहे हैं? तो 15 सितंबर को पूर्णिया के दौरे पर जा रहे हैं। ठीक है, पूर्णिया के दौरे पर किस लिए जा रहे हैं आपको कल के ही यानी 27 अगस्त की अगर आप बिहार करंट अफेयर डे टू डे का आप वीडियो जाकर देखेंगे तो जो है ना कि यहाँ पे हवाई अड्डे की जो है ना शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो है ना जब ये शुरू हो जाएगा, ठीक है, शुरू होने के बाद जो है ना बिहार में टोटल हवाई अड्डे जो है ना कार्यरत हो जाएंगे 4। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो इसी दौरान जो है ना ये कह रहे हैं कि देखिए ये मोदी जी जब आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो जो है ना इसका जो है भागलपुर पीरपैंती जो है थर्मल पावर जो है इसको क्या करेंगे, इसका उद्घाटन भी करेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है ना आपको ये याद रखना है अडानी पावर लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है और इसकी क्षमता आपको याद रखना है, कहाँ पर है ये याद रखना है। बस आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन एनफ है इसके लिए। नेक्स्ट आ जा रहा है न्यायमूर्ति पीवी बजंथरी जो है मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। और हाल ही में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उथल पुथल हुई कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, और आपका जो है विपुल मनु भाई पंचोली जी हैं जो अभी वर्तमान में थे कौन, तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया गया है। तो जो है ना कि इनको जो है कि पटना हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ जो है ये जज थे न्यायमूर्ति पीवी बजंथरी को जो है ना कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि वर्तमान में अभी जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये जो है विपुल एम पंचोली जी हैं। ठीक है, और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये न्यायमूर्ति जीवी बजंथरी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नियुक्ति प्रक्रिया की बात नहीं यहाँ पे ध्यान रखना है, नियुक्ति प्रक्रिया से प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप नाम याद रख सकते हैं। कल आज दी जाएगी उनको विदाई, किनको, तो मुख्य न्यायाधीश विपुल एम पंचोली जी को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने के बाद जो है ना उनको समान शहीद जो है ना इनको विदाई दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ऑप्शन में अगर रहेगा ना ABC D तक, तो आपको जो है यहाँ पे याद रखना है कि वर्तमान में कौन है, तो चेंज हो गए हैं। ठीक है ना, लेकिन जो है आज तक अगर आज जो है ऑलरेडी है। ठीक है, 11:30 बजे तक रहेंगे, उसके बाद जो इनको नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों ये कहा जा रहा है राज्य के 15 ग्रिड सब स्टेशन में बिजली स्टोर करने की योजना पर काम किया जा रहा है। ठीक है, राज्य के 15 ग्रिड सब स्टेशन में कहा जाता है राज्य के 15 ग्रिड सब स्टेशन में बिजली जमा करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। बुधवार को बिजली कंपनी ने 125 मेगावाट और 500 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना के लिए विभिन्न कंपनियों से समझौता किया गया है। यह परियोजना बिहार राज्य पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी लिमिटेड के 15 ग्रिड उपकेंद्रों में लागू होगी। जमा बिजली पीक ओवर में 4 घंटे आपूर्ति होगा। ठीक है, तो इसकी क्षमता जो है ना 4 घंटे की होगी कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो जो है ना इसके माध्यम से भी जो है ना बिजली संचालित किया जा सकता है। इसके अनुसार कहा जाता है कि देखिए जो समझौता हुआ, तो अभी बिहार के जो ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव है, उनका कहना है कि देखिए 125 मेगावाट
और 500 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना जो है ना बिहार की ऊर्जा संरचना की नई दिशा देने में एक जो है ना बहुत बड़ा कदम है ये। और यह न केवल बिजली आपूर्ति को और अधिक विश्वसनीय बनाएगा बल्कि अक्षय ऊर्जा के बेहतर उपयोग में भी जो है ना सहायक सिद्ध होने वाला है। सरकार निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है। कार्यक्रम में ऊर्जा सचिव भी थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि परियोजना के अंतर्गत 6 एजेंसियों को विभिन्न स्थानों पर कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। इनमें प्रोस्टारिन इकोसिस्टम लिमिटेड को फतुहा, जहानाबाद, रफीगंज, सिवान, बांका, किशनगंज, बारबिक प्रोजेक्ट लिमिटेड को मुजफ्फरपुर, अष्टावन, जमुई, सूर्यम इंटरनेशनल को मोतिहारी, कुंदन एनर्जी ग्रीन एनर्जी को बेतिया, हिंदुस्तान थर्मल प्रोजेक्ट्स को भागलपुर, उदा किशनगंज और सीतामढ़ी, जबकि सातवीं को शिवर ग्रिड की जिम्मेदारी दी गई है। तो अलग अलग कंपनियों को जो है ना अलग अलग जिम्मेदारी दिया गया है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि किसको जो है मतलब कि कितने मेगावाट का जो है ना ये क्षमता रहेगा इसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं उद्योगों को। अगला जो न्यूज है दोस्तों, उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 करोड़ तक प्रोत्साहन देने की बात किया गया। उद्योगों को पर्यावरण के संरक्षण के लिए 1 करोड़ का प्रोत्साहन की बात किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार में निवेश प्रोत्साहन से अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलने की बात किया गया है। ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया ही, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। कहा जाता है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज के बाद अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात किया गया है सरकार के द्वारा। इसके लिए औद्योगिक इकाइयों की सहायता दिया जाएगा और उनको सहायता देकर के जो है ना प्रोत्साहन देने की बात किया गया। इसी क्रम में उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है ना 1 करोड़ तक का प्रोत्साहन भी मिलेगा। जो उद्योग वहां पे लगेंगे, ठीक है, अगर उनको आप प्रोत्साहन नहीं देंगे तो वो जो है ना कि कार्बन इमिशन वगैरह ज्यादा करेंगे, तो इससे जो है ना हमारे पर्यावरण को भी जो नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए भी सरकार जो है ना चाहती है, पहल कर रही है, ताकि हम जो है उद्योगों को क्या करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है ना प्रोत्साहन राशि दें, ताकि जो है ना इन चीजों का वो ध्यान रखें। उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान में, तो नीतीश मिश्रा जी हैं। इन्होंने जो है कहा कि देखिए कि निवेश प्रोत्साहन की जानकारी देने के दौरान कहा कि देखिए बिहार नई उड़ान के लिए तैयार है। मुफ्त जमीन, वित्तीय प्रोत्साहन के साथ कौशल विकास के लिए प्रोत्साहन राशि प्रति कर्मचारी जो है ना आपको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए तक की राशि मिलेगी। इसके साथ साथ कहा कि देखिए नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग प्रोत्साहन के लिए के रूप में 6 लाख रुपए तक मिलेंगे। इसके अतिरिक्त कौशल विकास, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। यह पैकेज बिहार के औद्योगिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह न केवल निवेश को आकर्षित करेगा बल्कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के भी काम आएंगे। इनके द्वारा कहा गया कि देखिए कि मुख्यमंत्री की इस ऐतिहासिक पहल के बाद बिहार न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरेगा। यह पैकेज बिहार को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ऑलरेडी जो है ना हमने कल डिस्कशन किया था, सरकार के द्वारा जो है ना प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसके तहत जो है ना आप मान के चलिए कि जो भी चीजें सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ज्यादातर जो है ना ये क्वेश्चन जो है ना मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि सरकार अगर कुछ उद्योग को लेकर के, इंडस्ट्रीज को लेकर के, कुछ जो है ना आपके रोजगार को लेकर के काम करती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ज्यादातर जो है क्वेश्चन ऐसे मेंस में देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो आप इन चीजों पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है कि अगले 5 सालों में जो है ना 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को जो है ना रोजगार देने की बात किया जा रहा है। तो ये चीज याद रखना है। अगला जो न्यूज है हमारे लिए ये कहा जा रहा है कि रणनीति बनाने की बात किया जा रहा है कि भारत जो है ना 40 देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की बात कर रहा है। और इसका जो है ना कि सीधा सीधा मतलब ये है कि अमेरिकी टैरिफ से जो है ना निपटने का सरकार तेजी से प्रयास कर रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है और साधना भी है, ठीक है। तो कहा जाता है कि अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर जो बुधवार से जो है यानी 27 अगस्त से जो 50% की जो टैरिफ लगा है, ठीक है ना, उसको लेकर के भारत ने टैरिफ से निपटने के लिए अपनी जो है काम कर रही है। और भारत ने व्यापारिक साझेदारी वाले 40 देशों की पहचान की है जिसके साथ निर्यात बढ़ाने की बात चल रही है। भारत का टैरिफ के बाद अमेरिका में भी इसे लेकर के चिंता बढ़ने लगी है। बैंक ऑफ अमेरिका ने बढ़ती महंगाई, रोजगार के मोर्चे पर चेतावनी दी है और अमेरिकी शुल्क का प्रभाव कम करने के विकल्पों पर बुधवार को वाणिज्य मंत्रालय में बैठक भी हुई है। इसके बाद कहा जाता है कि चर्चा में ये भी बात आया कि किस तरह से भारत शुल्क से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकता है। सुझाव दिया गया कि भारत को नए बाजारों की तलाश करनी होगी। वस्त्र निर्यात के लिए 40 देशों में विशेष संपर्क कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई गई है। ये 40 देश 590 अरब डॉलर का वैश्विक वस्त्र एवं परिधान आयात करते हैं। इसमें भारत की हिस्सेदारी महज 5 से 6% है। ऐसे में इन देशों में निर्यात बढ़ाने की जो है ना संभावना सरकार तलाश रही है, ठीक है। तो ये चीज तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। इसके साथ साथ जो है केंद्रीय वाणिज्य मंत्री की जो बैठक में फैसला ये भी लिया गया कि 1.20 लाख हुई चांदी की कीमत बढ़ करके ये भी बढ़ गया है, देखिए। और 50
₹500 जो है ना सोने के दाम भी बढ़ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना आपका इफेक्ट तो दिखेगा ही दिखेगा। और भारत अमेरिका जल्द साथ आएंगे, ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है बेसेंट का, जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट हैं। उनका कहना है कि देखिए बुधवार को जो है ना जो भी चीजें हुई, ठीक है ना, उसके बाद जो है भारत अमेरिका जल्द साथ आएंगे और व्यापार में जो है व्यापार को लेकर के नए समझौते किया जाएगा, ठीक है। और बेसेंट ने यह भी कहा कि देखिए ऐसे समय में ऐसा समय में जो है जब ट्रंप प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर 50% का शुल्क लगा दिया है, ठीक है ना। और एक अमेरिकी न्यूज चैनल को साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ट्रंप और मोदी के बीच अच्छे संबंध है। देखिए ये सारी चीजें जो है ना अलग बातें हैं, ये हमारी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये गोलमोल बात करने की से कोई एग्जामिनेशन में कुछ चीजें निकलता नहीं है, रियलिटी तो ये और कुछ और ही है, ठीक है। संकट को लेकर के हम बात करें तो कहा जाता है बड़े टैरिफ की आहट से जो है ना जीडीपी में जो है ना सुस्ती का संकेत दिया जा रहा है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे इसके प्रभाव कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये चीज हमें देखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे कहा जाता है कि देश की आर्थिक दर की रफ्तार जो है ना वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कुछ धीमी पड़ सकती है और उसे जो है ना 6.7 पर रहने का अनुमान लगाया गया है। मिंट के सर्वेक्षण में शामिल देश के 22 अर्थशास्त्रियों ने यह संभावना जताया है कि जो कि 6.7% जो है ना 2025-26 की पहली तिमाही की जो है जीडीपी रहने मतलब ग्रोथ रेट रहने वाला है हमारा, ठीक है। कहा जाता है जनवरी से मार्च की पिछली तिमाही में 7.4% वृद्धि दर रही थी हमारी। अमेरिकी टैरिफ का असर भी इस पर देखा जा सकता है। जीडीपी के आंकड़े गुरुवार को जारी किए जाएंगे, यानी आज जारी किया जाएगा। सर्वे के मुताबिक पहली तिमाही की वृद्धि दर के सुस्त पड़ने की प्रमुख वजह शहरी मांग में कमजोरी है, निजी पूंजी निवेश की सुस्ती और औद्योगिक गतिविधियों की मंदी रही है। अर्थशास्त्रियों ने भी जो है पहली तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान जो है 6.2 से 7.0% के बीच जताया है। औसतन अनुमान 6.7% है। डीवीएस बैंक के अनुसार सरकारी खर्च में तेजी से अर्थव्यवस्था को सहारा मिला है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन की सुस्ती ने शहरी मांग को प्रभावित किया है। इससे पहले रिसर्च आरबीआई के टैरिफ का आकलन करते हुए पहली तिमाही केवल वृद्धि दर 6.5 से 7.0% दी। देखिए एक्चुअली जो है ना क्या होता है कि जैसे ही डिमांड कम होती है, जैसे टैरिफ लगा, डिमांड जो है ना अमेरिका में कम हो जाएगा। डिमांड कम होते ही जो है ना हमारा जो प्रोडक्शन जो है ना वो ऑलरेडी धीरे धीरे कम होता जाएगा। और प्रोडक्शन कम होने का मतलब ये होगा कि लोग कंपनियां जो है ना बहुत सारी एम्प्लॉय की छटनी करेगी। छटनी करते ही जो है देखने को मिलेगा कि मार्केट में फ्लो क्या होगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, फ्लो जो है ना कम हो जाएगा। तो वो जो है ना इम्पैक्ट दिखेगा, धीरे धीरे आकर के जो है ना मार्केट में दिखेगा। लेकिन ये जो है ना इंस्टेंट अभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ ये है कि आने वाले 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद जो है ना चीजें दिखेगी, या फिर अगली तिमाही में जो रिपोर्ट आएंगे उसमें आपको दिखेंगे, ठीक है। कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। वित्त मंत्रालय का कहा जा रहा है कहना है कि जो है ना कि अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी इसके माध्यम से, ठीक है। उन्होंने कहा कि शुल्क का तत्कालिक प्रभाव भले ही सीमित हो, मैंने आपको कहा कि शुल्क का जो है ना तत्कालिक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसको जो है ना द्वितीय का तृतीय प्रभाव जो है ना देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं। आने वाले समय में जो है ना इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिनसे देश को निपटना जरूरी होगा। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि शुल्क का असर $48 अरब का निर्यात प्रभावित होगा। इस संदर्भ में भारत और अमेरिका के बीच जारी व्यापार वार्ताएं अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली बात है। कहा जाता है जीएसटी सुधार से कम होगा जोखिम। फिच रेटिंग ने मजबूत आर्थिक वृद्धि के चलते भारत की शाख को जो है BBB- पर कायम रखा है। भारत पर लागू 50% अमेरिकी शुल्क से चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उसके सकल घरेलू उत्पाद जो है ना 6.5% की वृद्धि दर अनुमान पर मामूली नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका, ये फिच का कहना है, ठीक है ना, जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है उसका। प्रभावित क्षेत्रों को मिलेगा सरकार की मदद। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि शुल्क का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा और लगभग 45% जो है ना भारतीय निर्यात अमेरिका के टैरिफ दायरे से बाहर है, लेकिन कुछ क्षेत्र अधिक असुरक्षित बने हुए हैं। अर्थव्यवस्था के कुछ वर्गों को परेशानी होती है तो क्षेत्र विशेष को मदद दी जाएगी। तो ये भी चीज जो है ना आपको सरकार की तरफ से कुछ पहल किया जाएगा, याद रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि देखिए चालू वित्त वर्ष के लिए जो है ना अनुमान लगाया गया था, तो अलग अलग विकास के लिए जो है ना अलग अलग एजेंसियां हैं वो अलग अलग जो है ना वृद्धि दर बताई थी। आरबीआई ने कहा था कि देखिए 6.5 की बात किया गया था। एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये 6.5 की बात, IMF जो है 6.4 की बात करता है, विश्व बैंक जो है 6.3 की बात करता है, इंडिया रेटिंग जो है 6.3 की बात करता है, इकरा जो है 6.3 की बात कर रहा है, फिच जो है 6.3 और SBI रिसर्च की तरफ से 6.3 की बात किया जा रहा है। ये दरें जो है ऑलरेडी जो है ना प्रतिशत में है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए डिमांड इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हमारे जो है इसके प्रभाव देखने को मिल सकता है, ये आपको याद रखना है, समझना है, ठीक है। अगला जो है कहा जाता है कि अधिक रोजगार सृजित करने वाले क्षेत्र को राहत देने की तैयारी चल रहा है, ठीक है। तो रोजगार के लिए जो है ना सरकार जो है क्या करेगी कि बहुत सारी योजनाएं शुरू कर सकती है। जैसे सहायता योजना शुरू करेगी, केंद्र सरकार प्रभावित निर्यातकों के लिए 25,000 करोड़ की सहायता योजना लाने की तैयारी कर रही है। तो ये हमारे लिए इनिशिएटिव जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना है। व्यापार वार्ताएं तेज होंगी। यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, चिली एवं पेरू के साथ वार्ताएं तेज करने की बात किया जा रहा है, ठीक है। और उत्पाद क्लस्टर जोड़े जाएंगे। कहा जाता है सूरत, तिरुपुर, भदोही जैसे वस्त्र उत्पाद क्लस्टर को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों से जोड़ने की बात किया जा रहा है और ब्रांड इंडिया अभियान चलाए जाएंगे, ठीक है। वोकल फॉर लोकल किया जाएगा, ठीक है। ब्रांड इंडिया अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों की भागीदारी भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार पहल कर रही है और आरबीआई की भी मदद देगा।
आरबीआई अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से बैठक करेंगे और क्षेत्र विशेष को जो है मदद इनके द्वारा दिया जाएगा। तो ये भी सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया कुछ पहल है, ये कहीं ना कहीं कुछ प्रोत्साहन देने वाली बात है। ठीक है, क्या क्या विशेषज्ञों का कहना है कि देखिए एसोचैम के जो अध्यक्ष है संजय नायर, ठीक है, उनका कहना है कि कपड़ा, रत्न, आभूषण, कृषि और झींगा निर्यातों को भारी शुल्क का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, आसियान के बाजार में बड़ी संभावनाएं हैं। घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता को भी मजबूती मिल रही है। मजबूत सरकारी समर्थन के साथ यह व्यवधान भारत की व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं को कमजोर नहीं करेगा, बल्कि यह लचीलेपन, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व के प्रति भारत के संकल्प को और मजबूत करने की बात किया जा रहा है। ठीक है, फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल, उनका कहना है कि भारत के पास अपना मजबूत और व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचा है। इसके साथ ही निरंतर आर्थिक सुधार और उद्यमशील से व्यवसाय को गति मिल रही है। अब प्रस्तावित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत के विकास को गति देने का काम करेगा। इससे घरेलू मांग में तेजी आएगी, इसलिए अमेरिकी आयात शुल्क का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सरकार को जो है ना थोड़ा सा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। और उद्योग जगत ने कहा कि भारत चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम है। तो ऑलरेडी जो है ना कहने का मतलब ये है कि अलग अलग मोर्चे पे अलग अलग लोगों का कहना अलग अलग है। ठीक है, तो इसका जो है ना कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका प्रभाव एक दिन में तो देखने को नहीं मिलेगा। आने वाले कुछ महीनों में जो अगला जो तिमाही का जो रिपोर्ट आएगा, ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि हमारा नुकसान हुआ है या हमें फायदा हुआ या फिर हमें जो है कि ज्यादा घाटा नहीं हुआ है। इस चीज पे जो है ना तभी हम डिस्कशन कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक आज का न्यूज है कि सबसे बड़ा रॉकेट की उड़ान जो है ना पर सफर के लिए जो है ना सभी लोग नजर दौड़ाए हुए हैं और ये मंगल और चांद पर ये अब नजर है सबसे बड़े रॉकेट का। ठीक है, तो ये जो है ना कहा जाता है स्पेस एक्स जो है ना अपने विशाल रॉकेट स्टारशिप की 10वीं परीक्षण जो उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। यह उड़ान इसलिए ऐतिहासिक रही क्योंकि पहली बार स्टारशिप ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट तैनात किए हैं। इस सफलता को मस्क के मंगल मिशन और नासा के चांद पर वापसी योजनाओं के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कहा जाता है कि देखिए सबसे बड़ा, सबसे विशाल और शक्तिशाली रॉकेट जो है, ठीक है, यह स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी, इसकी कितनी था देखिए 229.6 फीट यानी 70 मीटर ऊंचा था। ठीक है, ये सक्रिय है। नासा स्पेस लॉन्च सिस्टम 322 फीट यानी 98 मीटर ऊंचा था और यह स्टारशिप का है 403 फीट ऊंचा। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग मार्च 9 जो कि विकास के क्रम में चरण में है 354.3 फीट यानी 108 मीटर ऊंचा है। और इसके साथ साथ नासा सैटर्न 5 363 फीट यानी 110.6 मीटर ऊंचा, यह सेवानिवृत्त हो चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि मंगल और चांद की ओर कदम जो है नासा ने 2027 में चांद मिशन के लिए स्टारशिप को चुना है। वहीं एलन मस्क का लक्ष्य अगले साल ही बिना इंसान वाला स्टारशिप मंगल पर भेजने का है। इस टेस्ट फ्लाइट की सफलता ने इन दोनों मिशनों को जो है ना नई उम्मीद दिया है। तो कहने का मतलब ये है ना कि क्वेश्चन पूछ सकता है वनडे एग्जामिनेशन में या फिर आपके बीपीएससी आगामी परीक्षा में पूछ सकता है कि स्टारशिप जो है ना दुनिया का सबसे ऊंचा ताकतवर रॉकेट है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, 403 फीट और यह स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। मंगलवार शाम 6:30 बजे स्थानीय समय टेक्सास से स्टार बेस से यह गगनचुंबी रॉकेट आसमान में उठा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखने वाली बात है। कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसी चीजें आती हैं, एलन मस्क ने एक्स पर लिखा कि ग्रेट वर्क बाय द स्पेसएक्स टीम। ठीक है ना, तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये ऐसी चीजें हैं ना कि हमेशा से लोगों को जो है ना निगाहें अपनी ओर खींचती है। ठीक है, और एक कहीं ना कहीं एक अच्छी चीजें भी हैं कि इतनी अच्छी शक्तिशाली रॉकेट जो है जा रहा है। ठीक है, और न्यू इनोवेशन के लिए रेडी है। ठीक है, तो हमेशा जो विज्ञान प्रौद्योगिकी में ऐसे प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने सारे जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज थे आज के, ज्यादा न्यूज नहीं था, चाहे वो आप बात करें इंटरनेशनल नेशनल न्यूज की बात करें या बिहार स्पेशल की बात करें, ज्यादा आज न्यूज नहीं था। जो इंपॉर्टेंट जो थे वो हमने डिस्कशन कर लिया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।